तो जबलपुर से खबर, जहां पर खजुराहो से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया और इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को कोर्ट में इंडिया गठबंधन चुनौती देने जा रहा है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एक्स पर पोस्ट किया, ऑफिसर के आदेश को चुनौती देने के लिए आज पॉइंट्स तय किए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया उदासीन और नकारात्मक था, ये उनका कहना है। पन्ना कलेक्टर साहब याद रहेगा ये दिन, ये तनखा ने एक तरह से चुनौती दी और ये कहा है कि ये दिन हम याद रखेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाई गई हैं मीरा यादव और उनका नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस ने सपा के लिए यह सीट छोड़ दी थी, लिहाजा यहां पर अगर यही स्थिति बनती है तो फिर वीडी शर्मा के लिए एक तरफा यह मुकाबला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया। खजुराहो सीट से वीडी शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन नामांकन में सिग्नेचर नहीं होने की बात करते हुए उनके नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया था मीरा यादव के। ऐसे में अब इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और तमाम अलग अलग पॉइंट्स तैयार किए जाएंगे कि किन किन पॉइंट्स के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया जाएगा। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। विजेंद्र, खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने छोड़ दी थी, मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन नामांकन रद्द हो गया और कुछ दिक्कतें उसमें बताई गई रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। अब क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बेशक हितेश, मध्य प्रदेश में एक लौती सीट जो है वो इंडिया अलायंस के लिए कांग्रेस ने छोड़ी थी। वो खजुराहो सीट थी जहां से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें सबकी निगाह, दिल्ली की निगाह भी खजुराहो सीट पर थी, लेकिन अप्रत्याशित तौर पर जिस तरह से सपा प्रत्याशी के लिए ये सीट छोड़ी थी अलायंस ने, उनका मीरा यादव का जो नॉमिनेशन फॉर्म रद्द किया गया उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आपने देखा कि अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, तो वहीं विवेक तनखा की ओर से जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका ये कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर का जो रवैया था वो बहुत नेगेटिव था, नकारात्मक था, उदासीन था और ऐसे में आज वो बिंदु तय होंगे जिनके आधार पर इस नॉमिनेशन फॉर्म को रद्द करने को चुनौती दी जाएगी। तो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस की ओर से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जा सकती है, क्योंकि कानून में ये प्रावधान है कि हाईकोर्ट इस पर दखल दे सकता है और ऐसे में आज वो इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी इन बिंदुओं को तय करेगी। उसके आधार पर नॉमिनेशन जो रद्द हुआ है मीरा यादव का, उसको लेकर आज चुनौती दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से विजेंद्र ने बताया कि हाईकोर्ट के ऊपर पिटीशन दाखिल की होगी और उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला इस पिटीशन पर आता है, इसके ऊपर अब ये तय होगा कि खजुराहो सीट पर आगे किस तरह की परिस्थितियां बनती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस डिटेल जानकारी के लिए आपका।